नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इज़ा क़रअतिल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि जब तुम कुरान मजीद पढ़ा करो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये इस्ताज़ा कुरान मजीद के लिए कुंजी है। कुरान मजीद के शुरू करने से पहले इसे पढ़ना चाहिए ताकि ज़बान फ़जूल बातों से पाक साफ़ हो जाए। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस अच्छे काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो काम अधूरा और नाकिस रह जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह कहने वाला ना दरिया में गर्क होगा, ना आग में जलेगा और ना सांप और बिच्छू इसको डसेंगे, और वह दोज़ख के दरबानों से भी महफूज रहेगा। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ है या इस पर जादू किया हुआ है तो अगर उस आदमी पर 7 दिन 100 बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो खुदा के हुक्म से इसकी तकलीफ़ और इसका जादू ख़त्म हो जाएगा।